हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पे। फ्रेंड, आज का आपका दिन कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा कि रोज़ की तरह मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ फिर से ढेर सारे जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं फिर से कुछ छोटी मोटी सी बातें कर लेती हूँ, कुछ अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ आपके सामने जो आपको भी बहुत एक्साइटमेंट होगा सुन करके। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाए और अगर मेरी जो बातें हैं कुछ अधूरी रह जाती हैं, जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, जो आपसे करना चाह रही हूँ, जिस बारे में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर वो अधूरी रह जाती तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूँगी। आज मेरे चैनल पर मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ और मेरे साथ क्या हुआ ऐसा, हम लोगों के साथ क्या हुआ था ऐसा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फ्रेंड, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना भानगढ़ के किले के बारे में। तो बस मेरा आज का टॉपिक भानगढ़ का किला है, जो हम लोग मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग घूमने गए थे। तब ये उस वक्त का वाकया है। मैं यहाँ कोई भ्रांति नहीं फैला रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं, और वो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। और मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कुछ हुआ, कुछ भी अगर थोड़ा भी महसूस हो जाती है ना कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। फ्रेंड, यहाँ पे मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी या मैं किसी में भी डर का माहौल नहीं फैलाना चाह रही हूँ। ये बस मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने महसूस किया, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और मैं करना तो बहुत टाइम से चाह रही थी, लेकिन बट मैंने किया नहीं सोच करके कुछ। लेकिन फिर भी मैं अब मैंने एक ब्लॉग बनाना शुरू किया है कुछ टाइम के बाद, तो मुझे लगता है कि आपसे ये बातें कुछ शेयर करनी चाहिए, मेरा मन है। फ्रेंड, बात है ये लास्ट ईयर की, जब हम लोग जयपुर घूमने का हम लोगों ने प्लान बनाया था दिसंबर पे। तो हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की सोची थी कि हम लोग जयपुर जाएंगे घूमने, और हम लोग 31 दिसंबर को हम लोग यहाँ से निकल गए थे जयपुर के लिए। हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे तो हम लोगों का 3-4 दिन का ट्रिप था जयपुर का। तो हम लोग अपनी बाई कार गए थे और बहुत मस्ती किया, बहुत मज़ा किया। हम लोग ने जयपुर में जो जो मेन स्पॉट थे, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं फटाफट से बता दूँगी कि मेरी बातें कंप्लीट हो जाएं इसी में ही वीडियो में। हम लोग जयपुर का हम लोग ने प्लान बनाया घूमने का न्यू ईयर पे। तो हम लोग गए घूमने, हम लोग ने 3-4 दिन का ट्रिप प्लान किया था। तो हम लोग जयपुर में जो भी मेन स्पॉट थे हम लोग ने घूमा, जिसमें कि आमेर फोर्ट था बहुत अच्छा, और हम लोग ने सिटी पैलेस घूमा, और वहाँ पे एक चौकीधानी है वो घूमा। वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया। कभी मैं इस बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे जो मार्केट्स हैं, मैंने वहाँ से, कहते नहीं रज़ाइयाँ वहाँ की मशहूर होती हैं, तो हम लोगों ने वहाँ शॉपिंग भी खूब जम के की। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने वहाँ पे घूम लिया, फिर हम लोगों का जब घर वापसी का टाइम आया, तो ये था कि भाई चलो, हम लोगों ने मन में बनाया हुआ था कि हम लोग भानगढ़ किला भी घूम के आएंगे, क्योंकि फिर इतनी जल्दी उतना दूर कहाँ जाना होता है। तो आप तो जानते हैं ना भानगढ़ के बारे में, इतना सब कुछ सुना हुआ है, तो सोचा कि हम लोग भी घूम के आएंगे। बहुत एक्साइटमेंट था कि नहीं, भानगढ़ हम लोग भी जाएंगे घूमने के लिए। तो मेरे हस्बैंड शुरू से कहते अरे क्या करना है वहाँ जा कर के फालतू। लेकिन हम लोगों का आप लोग समझते हैं ना, कैसे बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ऐसी जगहों के बारे में अगर सुनते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि नहीं, हमें जाना ही जाना है। फ्रेंड, हम लोग भी ये था कि लौटते वक्त भानगढ़ जाएंगे, घूमते हुए आएंगे। फिर ये था कि रास्ते में ही वहाँ पे जो एक आप बहुत ही जिनकी मान्यता है आप लोग जानते हैं, हनुमान जी, वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी। तो ये था कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग दर्शन करके भी चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो भाई बालाजी के क्या कहने हैं, बहुत उनकी तो बहुत मान्यता है, और हज़ारों लाखों की भीड़ में लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। तो हम लोगों का था कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन भी करेंगे। फ्रेंड, वो सब रास्ते में ही पड़ते थे। तो ये था ना कि हम लोगों को भानगढ़ का किला था, तो ये था कि हम लोगों को जो मेहंदीपुर था वो थोड़ा और आगे पड़ता। तो ये था कि हम लोगों का प्लान कि हम लोग भानगढ़ पहले हो लेते हैं और फिर चलते हैं बालाजी।
सो सबसे पहले हम लोग का प्लान था कि हम लोग जयपुर घूमने के बाद पहले बालाजी का दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भानगढ़ पहले पड़ जाता है। सो हम लोग को लगा कि पहले भानगढ़ घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ से जब हम लोग रास्ते से चले तो एक यू टर्न आता है, जब हम लोगों को नीचे पुल के नीचे से होकर के जाना होता है। रास्ता है भानगढ़ का, गांव होते हुए काफ़ी मतलब कि बहुत एक कस्बा टाइप का है, गांव छोटे छोटे गांव पड़ते हैं बीच में और जंगल पड़ते हैं बीच में। सो हम लोग पहले भानगढ़ का प्लान बना, फिर हम लोग भानगढ़ पूछते पूछते सबसे पहले तो हम लोगों की गाड़ी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, जो हम लोगों के साथ हुआ वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो भानगढ़ पहुंचने से पहले ही हम लोगों की रास्ता बिल्ली ने काट दिया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी थोड़ा रुक के आगे बढ़े। तो कहते नहीं कि जब बिल्ली रास्ता काट देती तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। सो हम लोगों ने उस चीज़ को मतलब कि अपनाया उस रूल को, और हम लोग आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम लोग पूछते पूछते हम लोग भानगढ़ के किले तक फाइनली पहुंच गए। सो भानगढ़ का जो है ना जगह, वहाँ पे गांव है, मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर के तक के पहले तक गांव बसे हुए हैं और वहाँ लोग रहते भी हैं। लेकिन जो भानगढ़ का किला जहाँ से शुरू होता है वहाँ से थोड़ी दूरी पे आधा किलोमीटर तक का, वहाँ पे नहीं कोई रहता है, उसके पहले सब रहते हैं, गाँव बसे हैं। सो हम लोगों को वहाँ पहुँच करके हम लोगों को शाम के 5 बज गए थे, और कहते हैं कि थोड़ा अंधेरे के बाद ये बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही हुआ, हम लोगों ने फटाफट घूमा। लेकिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब हम लोग अंदर गए तो सच में, अगर कहते हैं ना कि जो वीडियोस होते हैं भानगढ़ के बारे में कि वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो महसूस होती है, तो सच में ऐसी एनर्जी महसूस होती है। लगता है कि हाँ कुछ अलग सा वहाँ पे, एक अजीब सी वहाँ पे चीज़ें जो महसूस होती हैं, जो लोग वहाँ पे गए हैं वो बता सकते हैं कि हाँ कुछ है, ज़रूर कुछ है जो हमें महसूस होती हैं चीज़ें। खैर सारी चीज़ों को दरकिनार करके हम लोग घूम फिर करके हम लोग वहाँ से जब वापसी हुई तो अंधेरा हो चुका था। तो हम लोग ने घूमा पूरा किला, भानगढ़ का जो किला है वो पूरा घूमा हम लोगों ने, और काफ़ी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर खैर अंधेरा हो रहा था, हम लोग वापस निकल लिए कि चलो अब मेहंदीपुर बालाजी हम लोग दर्शन करेंगे। बट तो फ्रेंड हम लोग जब भानगढ़ हम लोग फ़िलहाल तो ठीक ठाक घूम लिए, लेकिन जब एक चीज़ मैं बताना भूल गई तो वो मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो फ़ोटो बस अभी 1-2 ही फ़ोटो क्लिक करी थी मैंने अपने फ़ोन से, और बाकी बच्चे तो अपना कर ही रहे थे। तो जैसे मैंने अपनी फ़ोटो मतलब अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करी, मेरा फ़ोन हाथ से मेरे सडनली गिर गया, और पहला वाकया ये हुआ कि मेरा फ़ोन खट 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 कर पूरा मेरा स्क्रीन गार्ड जो है फ़ोन का वो ख़राब हो गया, चटक के एकदम चूर चूर हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा लो और आओ भानगढ़। पहले ही हम लोगों को एक चमाट मिल गई बातों की कि और आओ भानगढ़। खैर कोई बात नहीं है, मन से सब निकाल दिया, एक वहम है कि कोई बात नहीं छोड़ो। फिर हम लोगों ने घूमा, फ़ोटोज़ भी क्लिक की और फिर निकल आए घूम करके। तो बस जब हम लोग वहाँ से निकले घूम करके तो फिर हम लोग का था मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने का। सो फ्रेंड हम लोग वहाँ पहुँचे, बहुत ठंड थी उस वक्त, बहुत ठंड थी, एकदम हवा चल रही थी और कुछ कोहरा भी था उस वक्त जब हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो वही लगभग 9-9:30 का टाइम था और अच्छा खासा ठंड थी, पिछले साल ही बहुत ठंड थी उस टाइम पे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स फिर ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ की भीड़ देखी, और वहाँ पे सब इतना भीड़ देख करके हम लोगों का मन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पता नहीं क्यों आगे पीछे हो गया। हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए बट कर नहीं पाए, मन में एक हो गया कि नहीं अभी बहुत भीड़ है, बच्चे हैं कैसे अंदर जाएंगे, और मन एक अजीब सी उथल पुथल हो गई कि नहीं दर्शन बाद में कर लेंगे, अब नेक्स्ट टाइम आकर के कर लेंगे। हम लोग वहाँ अंदर जा कर के भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग बस बाहर से, जो उनका एक चैनल नहीं होता जहाँ बाहर से बालाजी दिखते हैं, बस वहीं से हाथ वाथ जोड़ करके हम लोग चले आए। तो पहला ही तो गलत हम लोगों ने ये कर दिया कि हम लोगों को दर्शन पूरी तरह से करने चाहिए थे, भगवान जी की पूरी एक जब गए थे हम लोग वहाँ पे तो आशीर्वाद लेना चाहिए था अंदर जाके, भले ही कितनी भीड़ थी। लेकिन उस वक्त हम लोग बहुत थक गए थे और ये था कि बच्चों को लेकर के अंदर कैसे जाया जाए। आप लोग तो जो जानते हैं वहाँ के बारे में तो आप जानते होंगे वहाँ पे क्या मतलब कि जो बेचारे थोड़े से परेशान होते हैं वो लोग भी आते हैं। तो हम लोग वहाँ से ये था कि नहीं नेक्स्ट टाइम आते हैं, तो हम लोग निकल आए।
उसके बाद फिर हम लोगों ने ये था कि हम लोग वहाँ से निकले तो ये हम लोग का सडन प्लान बन गया कि चलो हम लोग चलते हैं मथुरा वृंदावन। रात में ही हम लोगों का प्लान सडन बन गया मथुरा वृंदावन। सो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी मोड़ दी कि चलो वृंदावन एक दिन रुकते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं बांके बिहारी का और फिर घर वापस ही हो लेंगे। तो खैर हम लोग बहुत ज़्यादा दूरी नहीं पड़ती है तो हम लोग निकल दिए वहाँ से। फिर हम लोग वहाँ पे ऑन द वे थे हम लोग और अच्छे खासे खाते पीते हम लोग। सो फ्रेंड हम लोग वहाँ पे वृंदावन पहुँचे, रात हो गई थी, लगभग 12 साढ़े 11-12 बजे का टाइम था जब हम लोग वृंदावन पहुँचे। ये था कि चलो अब तो हर चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे होटल्स की बुकिंग भी ऑनलाइन हो जाती है। सो हम लोगों का भी ये था कि हम लोग होटल रास्ते में गाड़ी रोक कर के हम लोगों ने बुक कर लिए कि चलो जहाँ रुकना है तो वहाँ का होटल हम लोगों ने बुक कर लिया। उसके बाद हम लोग कोहरा काफ़ी बढ़ चुका था, बहुत बढ़ चुका था, और हम लोग जिस होटल का हम लोगों ने वहाँ पे एक बेस्ट होटल देख करके 5 स्टार होटल देख करके हम लोगों ने बुक किया कि हम लोग रात वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन दर्शन करके और फिर वापस आ जाएंगे घर। तो हम लोगों ने बुक किया और हम लोग जब उस होटल के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो वो थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ता है, यानी कि एक्सटेंशन में पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे था वो होटल। तो होटल का मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ पे है और वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। अगल बगल कुछ खेत वेत भी थे साइड में, मतलब इन एक्सटेंशन में था। सो बहुत कोहरा। सो फ्रेंड, मेरी इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी आज की मेरी जो कहानी है ना, ये एक वीडियो में नहीं पूरी हो सकती। मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और मैं डाल भी नहीं पाऊँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो का स्टोरी का लास्ट जानना है तो मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, और अपनी इस एक्सपीरियंस को मैं पूरा करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।